नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात बुलेटिन में। राकेश, खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने परीक्षा में पेपर लीक और नकल पर शिकंजा कसने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है। सरकार आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी और इस विधेयक में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव है। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। वहीं संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा और भी कड़ी होगी। ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए, दी जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बड़ी खबर है और बड़ा दिन भी। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार संशोधन इसमें करने जा रही है। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल राकेश, जैसा कि आपको पता है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो जारी किया था और उन्होंने सामने आकर कहा था कि सरकार आज के दिन यानी सोमवार को एक नया कानून बनाने जा रही है और लोकसभा से इसको पारित किया जाएगा। और इसमें आपने तमाम जो बातें कही उन्हीं बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया और उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ जो लोग भी खिलवाड़ कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि लगातार कई जो फैसले हैं वो लिए गए। चाहे एनटीए का मामला हो, वहां से 43 लोगों की एक साथ बर्खास्तगी की गई। 4 जो शिक्षा विभाग के अस्थायी अधिकारी थे उनको भी हटाया गया और ये केवल हटाया नहीं किया, पदच्युत नहीं किया गया है, बल्कि इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर तमाम जो पहलू हैं उसको बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के सामने रखा है और इसी को लेकर लोकसभा में सरकार जो है नया कानून बनाने जा रही है। मकसद साफ है कि पेपर लीक जैसे जो कांड है जिससे छात्रों का भविष्य अहित होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके, उस पर रोक लगाया जा सके। और निश्चित तौर पर इस तरह का कानून जब देश में बन जाएगा तब इस तरह की हिमाकत करने वाले लोग, जो एक कॉकस है, जो गिरोह है, जो न केवल पेपर लीक करता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, बल्कि सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है, उस पर भी अब काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सका। एक बहुत बड़ी पहल केंद्र सरकार की और देखना होगा आज केंद्र सरकार लोकसभा में जब इस प्रस्ताव को लाती है और जब कानून बनता है उसके बाद छात्रों को किस हद तक और किस लेवल पर राहत मिलती है और एक नया अध्याय कर सकते हैं, एक नए अध्याय का सृजन होगा और शुरुआत होगी। जी राकेश। चूंकि इसे विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया है तो उम्मीद की जा सकती है कि जब ये विधेयक सदन में पारित होगा, लाया जाएगा, तो विपक्ष का भी इसका समर्थन रहेगा। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष पेपर लीक जैसे मामले में एक मत दिखते। भले ही राजनीतिक गतिरोध हाल के दिनों में देखने के मिला संसद की कार्यवाही के दौरान, लेकिन मकसद साफ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष केवल इस मामले में राजनीति नहीं करेगा बल्कि सरकार को सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। तो देखना होगा जिस तरीके से सरकार कानून ला रही है वैसे में विपक्ष का रोल क्या होता है, विपक्ष किस हद तक सरकार को मदद करता है या फिर सियासत होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जब वाद विवाद होगा, बहस होगी, तब इसमें सारी चीजें एक एक कर स्वतः सामने आ जाएंगी। शुक्रिया संजय जी खबर पर अपडेट के लिए।